अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के खतूत गालिब सफ़ा नंबर 104 तीसरा खत्म पढ़ने लगे हैं। मीर मेहंदी हुसैन मजरूह के नाम खत। मीर मेहंदी हुसैन मजरूह को मिर्जा गालिब बाई के लक़ब से पुकारते हैं। खिताब उनको देते हैं बाई। और खत शुरू करते हैं जैसे कि वो कहते थे कि खत आदि मुलाकात होती है, न कागज है न टिकट है, अगले लिफाफों में से एक बैरिंग लिफाफा पड़ा है। यानी लंबे चौड़े अलकाबात की बजाय, खताबात की बजाय वो खत डायरेक्ट शुरू करते हैं। न कागज है न टिकट है, यानी अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं कि आपको जो मेरा खत पहुंचने में जो देर हुई उसकी वजह यह है कि मेरे पास खत लिखने के लिए कागज नहीं, चश्मा करने के लिए टिकट नहीं, अगले लिफाफों में से एक बैरंग से मुराद क्या है? ऐसा खत जिस पर टिकट ना लगी हो। बगैर टिकट के किसी के घर खत जाए तो जिसके घर खत जाता है वो उसकी कीमत अदा करता है और लोग इसको बुरा महसूस करते हैं कि हमारे घर बैरिंग खत भेज दिया है और टिकट के पैसे हमें अदा करने पड़ रहे हैं। लेकिन मिर्जा गालिब खुश हुआ करते थे कि बेशक मुझे टिकट के पैसे अदा करने पड़ते हैं, किसी ने अपने दिल का हाल तो मुझे लिखा। दूसरों की तरफ से जब वो खत आता था तो वो बाग बाग हो जाया करते थे। कहते अगले लिफाफों में से एक बैरिंग लिफाफा पड़ा है, यानी बगैर टिकट के जो मौसूल हुआ था वो पड़ा हुआ है। किताब में से ये कागज फाड़कर तुमको खत लिखता हूँ। कागज जितनी फरावानी से आज मार्केट में दस्तयाब है, इस तरह कागज उस वक्त इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे। तो कहते किताब का ही सफा एक कागज फाड़कर आपको खत लिखने बैठा हूँ और बैरिंग लिफाफे में लपेट कर बेचता हूँ। गमगीन न होना, कल शाम को कुछ फतूह कहीं से पहुंच गई हैं, आज कागज और टिकट मंगा लूंगा। फतूह से मुराद है कि जो वो किताबें लिखा करते थे शायरी की, उनकी जो रकम है वो कहते वो मुझे पहुंच चुकी है। आज कागज भी मंगवा लूंगा, टिकट भी मंगा लूंगा। से शंबा फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है हफ्ता। और हर दिन के साथ जिस तरह हमारे उर्दू में सोमवार, वार जो है ना वो दिन को कहते हैं, और साथ सोम से मुराद है तीसरा दिन, हफ्ते से शुरू होता है। तो ये शंबा के साथ जितने जो है ना वो दिन आगे बढ़ते जाते हैं उसी हिसाब से शंबा से मुराद है हफ्ते के बाद इतवार आया, फिर सोमवार, फिर मंगल। तो शंबा तीसरे दिन को, हफ्ते के बाद तीसरे दिन को यहाँ पर मंगल आ जाएगा। शंबा 8 नवंबर सुबह का वक्त है जिसको अवाम बड़ी फजर कहते हैं। बड़ी फजर से मुराद है कि जब फजर पढ़ते हुए इंसान जरा लेट हो जाए तो उसको बड़ी फजर कहते हैं। परसों तुम्हारा खत आया था, आज जी चाहा अभी तुमको खत लिखूं। यानी जब उनको कोई खत मौसूल होता वो बड़े खुश होते, बाग बाग हो जाते और फिर जल्दी से उस खत का जवाब देना अपने ऊपर फर्ज समझ लेते। इसी वास्ते ये चंद सतरें लिखी। सतर उर्दू में लाइन को कहते हैं। बरखुदार मीर नसीरुद्दीन यहाँ बताया गया है कि मीर नसीरुद्दीन मौलाना फखरुद्दीन फखरे आलम के खलीफा शाह मोहम्मद आलम की औलाद से थे। बरखुदार मीर नसीरुद्दीन पर उनकी बेटी का कदम मुबारक हो। कदम मुबारक से मुराद है कि बेटी की पैदाइश उनके घर हुई है, जो उनके लिए मुबारक हो। नाम तारीखी तो मुझसे ढूंढा ना जाएगा, हाँ अजीमुन्निसा बेगम नाम अच्छा है। उन्होंने मिर्जा गालिब की ड्यूटी लगाई है कि आप अच्छा सा तारीखी नाम बताएं। कहते इसमें एक रियायत है शाह मोहम्मद अजीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की। मिर्जा गालिब चूंकि शाही शायर रहे थे, शाही खानदान को जानते थे, तारीख हुक्मरानों की तारीख को जानते थे, इसलिए तारीखी नाम कहा गया। मुज्तहिदुल असर नाम है। मुज्तहिदुल असर नीचे बताया गया है। मुज्तहिदुल असर से मुराद है मीर सरफराज हुसैन, यानी मीर मेहंदी हुसैन मजरूह के भाई।
जो मिर्जा गालिब के अजीज दोस्त थे, मुत्तहिदुल असर को मेरी दुआ कहना, तुमको क्या हुआ है कि इनको अपना छोटा भाई जानकर मुत्तहिदुल असर नहीं लिखा करते। यानी मिर्जा गालिब की ये रूटीन थी कि जब वो किसी से बात करते तो चूंकि खुद शायर थे तो शायर के तखल्लुस के नाम से बात करते। अब असली नाम उनका मीर सरफराज हुसैन था। उनके बड़े भाई को मीर मेहंदी हुसैन मजरूह को कहते हैं कि हम उन्हें मुत्तहिदुल असर कहते हैं, तो आप उन्हें इस नाम से क्यों नहीं पुकारते। ये बेअदबी अच्छी नहीं कि वो भी शायर है, उसको उसके तखल्लुस से बुलाया करो, उसकी बेअदबी ना किया करो। मीरन साहब का असल नाम मीर अफजल अली था। लखनऊ में मरसिए पढ़ा करते थे, यानी वो भी शायर थे, गालिब के दोस्त थे, तो इसलिए मीर अफजल अली की बजाय उन्हें किस नाम से पुकार रहे हैं? मीरन साहब को बहुत बहुत दुआ कहना और मेरी तरफ से प्यार करना। शहर का हाल क्या जानूं क्या है, यहाँ वो तारीख लिख रहे हैं जिसकी वजह से उनके जो खतूत हैं वो मशहूर है और बड़े अहम है। अहमियत उनके खतूत की जिस वजह से है वो भी हम पढ़ने लगे हैं। शहर का हाल क्या जानूं क्या है, पवन टूटी उन्होंने, असल में ये लफ्ज टाउन ड्यूटी है और इससे मुराद महसूल चुंगी है, यानी टैक्स है जो अंग्रेज इकट्ठा कर रहा था बरसगीर की आवाम से। कहते पवन टूटी कोई चीज है जो जारी हो गई है सवाए अनाज और उपले के। उपले क्या है? गोबर के, वो सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है। कहते सवाए अनाज और उपले के कि इस पर अभी टैक्स नहीं लगा, बाकी हर चीज पे टैक्स लग चुका है। कोई चीज ऐसी है जिस पर महसूल ना लगा हो। जामे मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकलेगा। अब जब अंग्रेज हाकम हो चुके हैं, गालिब ने वो दौर भी देखा जो अब बहादुर शाह जफर के वो शाही शायर थे। अब हुकूमत बदल चुकी है, अंग्रेज आ गए, अब वो जो तब्दीलियां कर रहे हैं उसको अपने खतूत में बयान कर रहे हैं। जामिया मस्जिद के गिर्द 25-25 फुट गोल मैदान निकलेगा। दुकानें हवेलियां ढाई जाएंगी। दारुल बका कब्रिस्तान को कहते हैं। दारुल बका फना हो जाएगी, रहे नाम अल्लाह का खानचंद का कूचा। शाह बोला कि बाढ़ दरख्त का नाम है, बाढ़ तक डेगा, दोनों तरफ से फावड़ा चल रहा है। फावड़ा से मुराद है वो इमारतें हटाने वाली जो मशीन है वो चल रही है। बाकी खैरो आफियत है। हाकम में अकबर की आमद सुन रहे हैं कि अंग्रेज तो काबज हो गए, अब उनके अकबर से मुराद है बड़ा, अब उनका जो बड़ा हाकम है वो आने वाला है। देखिए दिल्ली आए या नहीं आए, तो दरबार करें या नहीं। अब उनको आदत है शाही दरबार में जाने की, शाही शायर के तौर पर गालिब को। तो कहते हैं कि अब चूंकि हुकूमत बदल गई है, नए हुक्मरान आ गए हैं, पता नहीं है वो शाही दरबार लगाते हैं या नहीं। अगर दरबार करें तो मैं गुनहगार बुलाया जाऊं या नहीं। अगर वो शाही दरबार लगाएंगे तो मुझे पता नहीं अब शाही शायर के तौर पर बुलाते हैं या नहीं। बुलाया जाऊं तो खिल्लत पाऊं या नहीं। खिल्लत जो है ना उस शाही लिबास को कहते हैं जो शाही दरबार में आने के लिए शाही शायर को दी जाती थी, ताकि आते जाते उनका प्रोटोकॉल कायम रहे और उनसे पूछगिछ ना हो। कहते हैं अगर मैं बुलाया जाऊं तो मुझे पहले वाला एजाजो इकराम नसीब हो या नहीं। पेंशन का तो ना कहीं जिक्र है ना किसी को खबर है। उनकी जायदाद छीनकर उसकी जगह पेंशन लगा दी गई थी। कुछ देर पेंशन दी गई, उसके बाद उसका सिलसिला रुक गया, जिसके लिए वो बार बार जो है ना वो सफर करते थे, दरखास्तें देते थे। तो कहते हैं ना तो उसकी कोई खबर है और ना कोई जिक्र है, ना मिलने का कोई पता है। नीचे तारीख लिख रहे हैं सह शंबा 8 नवंबर 1857 की जंग आजादी थी, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर अंग्रेज काबज हो गया था। और वो खत कब लिख रहे हैं? 1859 को। गालिब के खतूत जो मुरतब किए हैं डॉक्टर खलील कंजुम ने, उनके मुख्तलिफ दोस्तों से लेके, उनके घर से लेके, जब उन्हें किताबी सूरत में छापा गया तो फिर उसके बाद ये हकीकत अयां हुई कि मिर्जा गालिब ने असल उस वक्त के जो तारीखी हालात थे वो लिखे थे। जी।